एक मिठाई वाले ने $300 बिलियन की कंपनी बनाई। जानते हैं कैसे, ये केस स्टडी में। हेनरी नेस्ले, फाउंडर ऑफ द नेस्ले कंपनी, ने इनोवेशन करके, मेहनत करके एक बहुत बड़ा कंपनी बनाया। हेनरी नेस्ले खुद एक कॉन्फेक्शनर थे, एक मिठाई और स्वीट मैन्युफैक्चरर थे, लेकिन हमेशा उनको नया और इनोवेशन करने का बहुत चाह था और वो पूरा टाइम नया नया चीज इन्वेंट करने में लगे रहते थे। कभी नया चॉकलेट, कभी नया कोई डिश। एक बार उन्होंने देखा कि मिल्क जो उनको लगता है उसका शेल्फ लाइफ बहुत कम रहता है और उसे रेफ्रिजरेट करना पड़ता है, और वहां से उनको एक आहा मोमेंट मिला कि अगर वो मिल्क को बिना रेफ्रिजरेट किए उसका शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं तो वो पूरे दुनिया को और पूरे मार्केट को एक आहा प्रोडक्ट दे सकते हैं। और यहाँ पे जन्म हुआ कंडेंस्ड मिल्क का। हेनरी नेस्ले ने कंडेंस्ड मिल्क 1867 में कमर्शियली बनाया, लोगों को अवेलेबल किया, और इसका क्रेज इतना था क्योंकि मिलिट्री लोगों को कंडेंस मिल्क पसंद था। शेल्फ लाइफ बढ़ गया, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए कंडेंस मिल्क को कम जगह लगता है, इकोनॉमिक्स में ज़्यादा सेंस होता है, और कंडेंस मिल्क का मार्केट बूम हो गया और हेनरी नेस्ले की निकल पड़ी। नेस्ले कंपनी ने यहाँ पे ही स्टॉप नहीं किया, उसने और इनोवेशन किया। वो वहाँ पे ही सक्सेस से खुश नहीं था, उसे और ग्रो करना था। वो कंफर्ट जोन में नहीं गया, वो मार्केट स्टडी करते गया, और उसको मार्केट स्टडी करते वक्त और एक अपॉर्चुनिटी मिला। उसे पता चला कि काफ़ी यंग बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, उनकी डेथ हो रही है क्योंकि उनके पास इनफ न्यूट्रिशन नहीं है, और इसलिए उसने और एक प्रोडक्ट कैटेगरी लॉन्च किया, मिल्क बेस्ड इन्फेंट फूड। कि दूध के बेस से इन्फेंट फूड से एसेंशियल मिनरल्स, विटामिन्स और स्ट्रेंथ बच्चे को मिलेगा, जिसके कारण उसकी हेल्थ और लाइफ बढ़ सकती है। और ये भी प्रोडक्ट बूम हो गया और हेनरी नेस्ले और नेस्ले कंपनी की 4 चांद लग गए। इसके बाद भी वो हमेशा आगे इनोवेशन करते थे और 12 साल 1879 तक खूब उन्होंने पैसा कमाया। लेकिन एक स्मार्ट लीडरशिप टीम ने प्रेडिक्ट कर लिया था कि अब उनके बिजनेस में रिस्क बढ़ रहा है, लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है। नॉर्मल एंटरप्रेन्योर होते तो कंफर्ट जोन में रहते कि नहीं, सब बिजनेस अच्छा चल रहा है, हमको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, और वो कंफर्ट जोन में जैसे नोकिया था वैसे वो बिजनेस कंटिन्यू करते। लेकिन उन्हें पता चल गया कि लोगों को अब फ्रेश मिल्क की आदत है, कंडेंस मिल्क से वो थक गए हैं और उनको और कुछ चाहिए। तो अपने मार्केट को एक्सपांड करने के लिए उन्होंने एक स्ट्रैटेजिक मर्जर किया। उन्होंने डैनियल पीटर के साथ मर्जर कर दिया, जो बहुत फेमस चॉकलेट मेकर था, और यहाँ पे नेस्ले कंपनी का फोरे हो गया मिल्क चॉकलेट्स में। मिल्क चॉकलेट का डिमांड बढ़ते गया पूरे विश्व में, और हेनरी नेस्ले ने दबा के सेल्स किया और नेस्ले कंपनी ने रिकॉर्ड प्रॉफिट्स और कैश फ्लो किया। लेकिन उनका लॉन्ग टर्म फोकस था कि उन्हें और बड़ा बनना है, उन्हें और राइज करना है, उन्हें और ग्रो करना है, और उन्होंने वही प्रॉफिट से, वही कैश फ्लो से अब ब्रांड्स एक्वायर करना चालू कर दिया। बिटवीन 1905 एंड 1988 उन्होंने बहुत सारे ब्रांड्स एक्वायर किए, जिसमें से कुछ फेमस ब्रांड्स है लाइक कॉफी मेट एंड किट कैट। और उनकी इनोवेशन जर्नी यहाँ पे स्टॉप नहीं हुई। उन्होंने यही टाइम पीरियड में नेस्प्रेसो, एक कॉफी इनोवेट किया, जिसके कारण कॉफी दुनिया और कॉफी लवर्स में तहलका मच गया, और नेस्ले का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ गया और सेल्स डबल होते गया। लेकिन नेस्ले ग्रुप यहाँ तक भी संतुष्ट नहीं था। 1990s के बाद उन्हें और एक्सपांड करना था, और अब उनके पास अपॉर्चुनिटी था इंटरनेशनल जाने का और नए प्रोडक्ट कैटेगरीज में जाने का। उन्होंने यूरोप में एक्सपांड किया, यूएस में एक्सपांड किया, एशिया में एक्सपांड किया। वाटर बॉटल से लेके इन्फेंट फूड से लेके फ्रोजन पिज्जा की कैटेगरी, हर एक कैटेगरी में, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, हर कैटेगरी में एक्सपांड किया और दुनिया का एक बहुत पावरफुल कंपनी बन गया। इसका प्रूफ ये है कि आज नेस्ले का बर्थ है $300 बिलियन, करंट टर्नओवर है $1.1 बिलियन। फॉर्च्यून 500 के लिस्ट में उसका 64th रैंक आता है, और उसका मसल पावर इंडिया में भी इतना स्ट्रॉन्ग है कि जो कैटेगरी में वो अच्छे से ऑपरेट करता है वहाँ पे 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर है, एंड एक्सपेक्टेड टर्नओवर इज 5,000 करोड़ रुपीस पर ईयर। जस्ट वाओ। लेकिन जैसे हर बड़े कंपनी के अंदर क्राइसिस आता है, चैलेंज आता है, नेस्ले को भी इंडिया में बहुत बड़ा क्राइसिस आया, चैलेंज आया, और अब सीखते हैं कि नेस्ले ने वो क्राइसिस से कैसे राइज किया। 1947 में वर्ल्ड वाइड मैगी का लॉन्च हुआ था और इंडिया में मैगी का क्रेज बढ़ गया। होटल से लेके हिल स्टेशन तक, हर घर से लेके यूथ से लेके बूढ़े तक सबको 2 मिनट मैगी नूडल्स पसंद था। लेकिन 2015 में फसाई
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, उनकी टीम ने जब मैगी का टेस्टिंग किया तो उसे अनसेफ, नॉट फिट डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि उसके अंदर MSG, अजीनोमोटो और लेड कंटेंट बहुत ज़्यादा पाया गया था। और लोगों को अब ये डर बैठ गया कि मैगी इज़ नॉट सेफ। मैगी का सेल्स डिक्लाइन होते गया और यहाँ पे नेस्ले के लीडरशिप टीम ने एरोगेंस दिखाया। उन्होंने चैलेंज किया कि नहीं, हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारा टेस्टिंग प्रॉपर है और गवर्नमेंट ने जो टेस्टिंग किया वो गलत था, लेकिन पब्लिक सिंपैथी उनको नहीं मिला। इनफैक्ट हैशटैग बॉयकॉट मैगी ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड होने लग गया। वो कोर्ट में गए और कोर्ट पे उन्होंने ये बैन ऑर्डर पे स्टे लेके आए और कोर्ट ने उनको बोला कि 6 वीक्स है आपके पास, अब वापस टेस्टिंग करो और वापस आप लॉन्च कर सकते हो। नेस्ले को लगा कि वो बैटल जीत गए, लेकिन वो एक्चुअली बैटल तब हार रहे थे क्योंकि उनका मार्केट शेयर सिर्फ 10.6% हो गया। अब जून महीने में, जून 2015 में एंट्री होता है सुरेश नारायण का, जो बहुत ही ग्राउंडेड आदमी था। उसने सबसे सर्वे लिया, कस्टमर से सर्वे लिया, एम्प्लॉय से सर्वे लिया, वेंडर से सर्वे लिया और उसे पता चला कि लोगों को अब मैगी के ऊपर भरोसा नहीं रहा है। और ये भरोसा अगर वो जल्दी जीतते नहीं है वापस, तो मैगी का जो डोमिनेशन था और नेस्ले का जो डोमिनेशन था वो खत्म हो सकता है। तो उन्होंने अग्रेसिव एड कैंपेन चालू किया। उन्होंने अपना मार्केटिंग बजट 96% से बढ़ा दिया और अग्रेसिव एड्स निकाला कि मैगी इज सेफ एंड ऑलवेज हैज बीन। उन्होंने टेस्ट रिपोर्ट्स निकाले, कोर्ट के ऑर्डर निकाले, सेलिब्रिटीज एंडोर्समेंट किया और ये करते करते मैगी को वापस पॉपुलर कर दिया। सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे भी अग्रेसिव कैंपेन्स करके कि आपका मैगी सेफ है, आप उसको बेझिझक एंजॉय करिए, ये कम्युनिकेशन करके वापस क्रेज उसका खड़ा किया। और ये क्रेज का नतीजा ये है कि जिस दिन मैगी का ऑफिशियल रीलॉन्च हुआ, वो एक ही दिन में 72 लाख ऑर्डर स्नैपडील ने एक दिन में सेल कर दिया और 37 लाख रिटेल स्टोर्स ने मैगी को स्वीकारा और उसका प्लेसमेंट अपने दुकान में कर दिया। ये है सक्सेस स्टोरी के क्राइसिस को कैसे अवॉइड करके उन्होंने राइज किया। नेस्ले के सक्सेस से हर एंटरप्रेन्योर को, हर बिजनेसमैन को ये 6 लेसन जरूर सीखने चाहिए। पहला है प्रोडक्ट इनोवेशन। नेस्ले की सक्सेस है उसका प्रोडक्ट इनोवेशन। कंडेंस्ड मिल्क, नेस्प्रेसो, इंस्टेंट कॉफी, प्रोबायोटिक्स, ये सब नए कैटेगरीज उन्होंने लॉन्च किया, कस्टमर और कंज्यूमर को एक्साइट किया और मार्केट शेयर ग्रैब कर दिया। सेकंड, स्ट्रॉन्ग R&D। कस्टमर का पल्स आज 2020 के बाद सस्टेनेबिलिटी पे है और नेस्ले के पास पूरे विश्व में 23 रिसर्च सेंटर्स है। 4100 से ज़्यादा साइंटिस्ट है जो ये रिसर्च कर रहे हैं कि अब नेस्ले का फूड कैसे हेल्दी बने, कैसे फिट बने और सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन को कैसे सपोर्ट करे। थर्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन मैनेजमेंट। बेस्ट सोर्स पूरे दुनिया से कहाँ से वेंडर्स को ढूंढना, फार्मर्स के साथ अच्छे से कैसे डील करना, बेस्ट कॉफ़ी बीन्स कहाँ से सिलेक्ट करना, बेस्ट चॉकलेट के लिए कोका बीन्स कहाँ से सिलेक्ट करना, ये सप्लाई चेन पे उन्होंने मैसिवली इन्वेस्ट किया है और वो पूरे दुनिया में अपने प्रोडक्ट्स को इजीली लॉजिस्टिक्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिसके कारण नेस्ले के सामने किसी को भी खड़ा रहना बहुत मुश्किल पड़ता है। नंबर 4, स्मार्ट मार्केटिंग। नेस्ले को पता है कि ऊपर पहुंचना बहुत इजी है, लेकिन ऊपर रहना बहुत डिफिकल्ट है। स्टिल इट इज कंसिस्टेंटली नंबर 1 इन द प्रोडक्ट कैटेगरीज, क्योंकि वो अग्रेसिव मार्केटिंग ब्रांडिंग कैंपेन्स करता है, राइट ऑडियंस को राइट इमोशनल मैसेज देके, जैसे आपका नेस्कैफे, आपका मैगी, वो इमोशनल कनेक्ट करके वो मार्केट शेयर को पकड़ के रखता है और लोगों के दिल और वॉलेट को रूल करता है। फिफ्थ, वो कभी भी सक्सेस से सेटिस्फाइड नहीं है, उसने एक्विजिशंस करके अपने आप को ग्रो किया। मिनरल वाटर से लेके फ्रोजन पिज्जा तक हर फूड कैटेगरीज में उसने अपने आप को प्रूव किया है, अक्वायर किया है अच्छे ब्रांड्स को और इसका नतीजा ये है कि आज नेस्ले वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक फूड कंपनी है। एंड लास्ट लर्निंग माय फ्रेंड्स इज लॉन्ग टर्म फोकस। कभी भी सक्सेस से हैप्पी नहीं होना है, अपने आप को चैलेंज करते रहो, राइट टाइम पे रिस्क आएगा तो पिवट करो और अगर राइट टाइम पे सक्सेस, प्रॉफिट और कैश फ्लो आ रहा है तो वही पैसा धंधे में इन्वेस्ट करो, लोगों को अक्वायर करो, बिजनेसेस को अक्वायर करो और अपने आप को ग्रो करो। कंफर्ट जोन में मत जाना। नेस्ले जैसे लॉन्ग टर्म फोकस रखोगे और अपने आप को री इन्वेंट करते जाओगे, इनोवेशन पे ध्यान दोगे, तो एक दिन आप भी शायद $300 बिलियन की कंपनी बना पाओगे। मैं हूं बसेश गाला, आपका बिजनेस गाइड फॉर बिजनेस ग्रोथ, एक बिजनेस मेंटोर और बिजनेस इन्वेस्टर, और बिजनेस के इनसाइट्स और ग्रोथ के लिए फॉलो दिस चैनल।